तरह से। और लीजिएगा पूरी एक अपने अंदाज में लीजिए। ज्वर प्रभाव अर्थात अपोधेतिक शक्ति, संताप, अरुचि, तृष्णा, अंगमर्द, हृदय व्यथा, यह सभी ज्वर प्रभाव से उत्पन्न होने वाले लक्षण है। क्या है? सभी ज्वर प्रकार से उत्पन्न होने वाले लक्षण है। कौन से ज्वर प्रभाव अर्थात अपोधितिक शक्ति, संताप, अरुचि, तृष्णा, अंगमर्द, हृदय व्यथा, यह सभी ज्वर प्रभाव के उत्पन्न होने वाले लक्षण हैं। जन्म और मृत्यु के समय अधिक स्वरूप में रहना, यह भी ज्वर प्रभाव ही है। आज गावंडे भी नहीं जुड़े, आज रक्षे भी नहीं जुड़े, है ना? तो ये गलत बात है। श्लोक लिखिएगा। संतापः सारुचि तृष्णः सागमर्दो हृदि व्यथा ज्वर प्रभावे जन्मादो निधने च महत्तम। हाँ, फिर एक बार रिपीट करता हूँ। संतापः सारुचि तृष्णा सांगमर्दः हृदि व्यथा ज्वर प्रभावो जन्मादो निधने च महत्तमः। अर्थात प्रभाव ज्वर का अपोधिक शक्ति, संताप, अरुचि, तृष्णा, अंगमर्द, हृदय व्यथा, यह सभी ज्वर प्रभाव से उत्पन्न होने वाले क्या है? लक्षण है, सिम्टम्स है। जन्म और मृत्यु के समय अधिक स्वरूप में रहना, यह भी ज्वर प्रभावी है। टाइप्स लिखेंगे, प्रकार लिखेंगे। प्राकृत, विकृत, दूसरा है शारीरिक और मानसिक, फिजिकल और मेंटली, तीसरा है अंतर्वेगी और बहिर्वेगी, चौथा है साध्य और असाध्य, पांचवा टाइप्स है सौम्य और आग्नेय। सौम्य यानी शांत, आग्नेय यानी हाई टेम्परेचर, तीक्ष्ण, ज्वलनशील। छठवा है दोषों के बलाबल और काल के अनुसार, विषम ज्वर। विषम ज्वर में क्या क्या आता है? संतत, सतत, अन्य दुष्क, तृतीयक और चतुर्थक। संतत, सतत, अन्य दुष्क, तृतीयक और चतुर्थक। सातवां लिखिए। आश्रय भेद से सात सप्त धात्वाश्रित। हमने जो सप्त धातु देखे थे, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र, उसके आश्रित रहने वाले ज्वर को क्या बोला जाता है? आश्रय भेद, जो कि सात धात्वाश्रित कहता है। आठवां लिखिए, कारण भेद। क्या लिखेंगे? कारण भेद। कारण भेद से कितना प्रकार पड़ता है? तीन, वातज, पित्तज और कफज। गावंडी जी लिखिए, मैं रिपीट कर देता हूँ। रिपीट कर देता हूँ, क्या मेरा ऑन रखिए, मैं रिपीट कर रहा हूँ। अभी जो पहले लिखे हैं आप लोगों ने, उन चीजों को आप सिर्फ चेक करो कि आपने बराबर लिखा है कि नहीं लिखा। मैं अभी गावंडे जी के लिए रिपीट कर देता हूँ, ठीक है? जी शेख सर, आप भी बड़े अच्छे से नोट डाउन कीजिए, नोट्स बनाइए, और इसको देखिए कि आपने सही लिखा है कि नहीं लिखा है। और हो सके तो कैमरा ऑन करो। हाँ जी, चलिए लिखिए जी गावंडे जी। ज्वर स्वभाव।
संताप, सारुची तृष्णा, सांग मर्दो, हृदय व्यथा, ज्वर प्रभावे जन्मादो, ज्वर प्रभावे जन्मादो, निधनेच महत्तम। ज्वर प्रभाव अर्थात औपाधिक शक्ती, ताप, ज्वर प्रभाव अर्थात औपाधिक शक्ति, संताप, अरुचि, तृष्णा, अंगमर्द, हृदय व्यथा, यह सभी ज्वर प्रभाव से उत्पन्न होने वाले क्या है? सिम्टम्स है, यानी लक्षण है। जन्म और मृत्यु के समय अधिक स्वरूप में रहना, यही भी ज्वर प्रभाव ही है। टाइप कितना है? मैंने आपको टाइप भी बताया है ना? 9 प्रकार है इसके। पहला है प्राकृत विकृत, दूसरा है शारीरिक मानसिक फिजिकल और मेंटली, तीसरा है अंतर्वेगी बहिर्वेगी, चौथा है साध्य असाध्य, पांचवा है सौम्य और आग्नेय, छठवा है दोषों के बलाबल और काल के अनुसार। इसमें टाइप आते हैं विषम ज्वर, संतत, सतत, अध्यनुष्क, तृतीय, चतुर्थ। आश्रय के भेद कितने हैं? धात्वाश्रित, सप्त धात्वाश्रित 7वें नंबर पे है। आश्रय भेद से 7 सप्त धात्वाश्रित। 8वां कारण भेद से वात पित्त कफ। यहाँ द्वंद्वज और सन्निपातिज है। ये कितने हैं? द्वंद्वज कितना है? 3 है। और सन्निपातिज जो है वो 13 प्रकार है। ठीक है। और जो 9 नंबर का है उसमें आप लीजिए आगंतुज। आगंतुज ये कितने? 4 प्रकार के हैं। इसको मैं आपको बता रहा हूँ कौन कौनते हैं। अभिघातज, अभिशंगज और अभिचारज, और लास्ट है अभिशापज। अभिघातज, अभिशंगज, अभिचारज और अभिशापज। ज्ञानेश्वर मानवट करके आप कैमरा ऑन कर लीजिए। हाँ, सर बारिश हो रहा है, कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, इसलिए मैं कैमरा ऑन करके मोबाइल पास में रखा हूँ। ओके ओके ओके। थोड़ा बारिश। हाँ सर। अभी आप इस वक्त कहाँ हो? कौन से गाँव हो? इसलिए ऑफ रखा था सर। मैं पुणे में हूँ सर। ओके ओके ओके, ठीक है। पूना में बारिश हो रही है? बारिश हो रहा है थोड़ा। ओके ओके, हाँ ठीक। सर। ओके अरे पतरे का है ना, शेड ऊपर का। ओके ओके ऊपर का छत पतरे का है तो बहुत आवाज कर रहा ओके, कोई है। बात नहीं। हाँ सर। ज्वर हेतु, अभी लिखिए ज्वर हेतु। ये श्लोक लिखिए, श्लोक लिखिए। दोषा प्राकुपिता स्वेषु कालेषु स्वे प्रकोपेने देहमशेषेण ज्वर मापाद्यन्ति ही। हाँ ना? ये क्या है? श्लोक है। तो श्लोक को लिखिए, मैं बताता हूँ, रिपीट करता हूँ। दोषा प्रकुपिता, दोषा प्रकुपिता स्वेषु कालेषु स्वे प्रकोपेने, स्वे प्रकोपेने व्याप्य देहम शेषेण, व्याप्य देहम शेषेण ज्वर मापा द्यांति ही, ज्वर मापा द्यांति ही। इसको कैसे, इसको प्रॉपर तरीके से कैसे पढ़ेंगे? दोषा प्रकोपिता स्वेषु कालेषु स्वे प्रकोपेने व्याप्य देहमशेषेण ज्वर मापाप द्यन्ति ही। है ना? इस तरीके इसका ओके सर। प्रोनाउंसिएशन होगा तथा इसको इस तरीके से पढ़ा जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिए इन सारी चीजों पे, वाक्य रचना पे। इसको एक्सप्लेन करके देखते हैं और इसका अर्थ समझते हैं, भावार्थ समझते हैं। मिथ्या आहार विहारादि स्व प्रकोपक कारणे से दोष प्रकोप होकर ज्वरोत्पत्ति होती है।
हमने इसके पहले क्या देखे थे, दोष देखे थे। और दोष के ऊपर हो जाने से और नीचे हो जाने से क्या हो जाता है, रोग उत्पन्न हो जाता है। क्षय होने से भी क्या होता है, शरीर में दो रोग उत्पन्न होता है। और रुद्धि होने से भी क्या होता है, दोष उत्पन्न हो जाता है तथा रोग भी उत्पन्न होते हैं। ज्वर उत्पत्ति होती है। इसके साथ साथ ज्वर के कुछ विशेष हेतु भी बताए गए हैं। ठीक है, जैसे पंचकर्म का मिथ्या योग, दूसरी चीज आघात, एक्सीडेंटली, ठीक है, से विद्रोही, अतिश्रम, बहुत ज्यादा ऊर्जा का खर्च करना या बहुत ज्यादा श्रम करना, यक्ष्मा, विष प्रयोग, फूड पॉइजन हो गया या विष का प्रयोग कर लिया या फिर किसी ने पॉइजन खा लिया तब भी ज्वर आता है ना, यानी बुखार आता है। असात्म्य आहार, ऋतु विपर्य, है ना, हवामान अनुसार, एटमोस्फेयर अनुसार भी, वेशोधि, पुष्पगंध से, शोक से यानी चिंता से, शोक से, उदासीनता से, ठीक है, गृह बाधा, गृह बाधा यानी घर में कोई क्लेश है, बाधा है या फिर दोष है या फिर निगेटिविटी या फिर कहीं निगेटिव एनर्जी है या फिर ऊपरी बाधा हो सकता है ना, कलह हो सकता है, ग्रह बाधा भी हो सकता है। अभिशाप, भय, भय से भी बुखार आता है। ठीक है, काम, क्रोध, है ना, ज्यादा संभोग से, ज्यादा सेक्स से या फिर ज्यादा क्रोध करने से, ज्यादा टेंशन लेने से और ज्यादा गुस्सा होने से, विषम प्रसूति, है ना, विषम प्रसूति में भी होता है, सूती का, विषम मोपचार, स्तन्य जनन, है ना, काल इत्यादि कारणों से ज्वर निर्माण होता है। ज्वर की अवस्था कैसे होती है, ज्वर की अवस्था यानी बुखार की स्टेप, अवस्था, ज्वर की अवस्था, नव ज्वर या साम ज्वर। पहला है नव ज्वर या साम ज्वर, दूसरा है पच्यमान ज्वर, पच्यमान ज्वर, तीसरा है निराम ज्वर, चौथा है जीर्ण ज्वर, चौथा है जीर्ण ज्वर। अभी ज्वर संप्राप्ति के लिए क्या बोला है चरक जी ने, कि रसांख्य धातुम अन्वेत्य पक्ति स्थानात अग्निरसस्य स्वेन तेन उष्मना चैव कृत्वा देहोष्मनो बलम स्तोत्रांसि रुद्ध्वा संप्राप्ता केवल देह मुल्वन्नः संतापम अधिकम देह जनयन्ति नर सदा। ठीक है, तो और अष्टांग हृदय में क्या कहा गया है, चरक के अनुसार इस तरीके से कहा है। और अष्टांग हृदय के हिसाब से किस तरीके से कहा है, आमाशयम प्रविश्यम आगम अनुगम्य पिताधाय च स्त्रोतांसि पक्ति स्थानं च नीरस्य ज्वलन बहि सह तेन्नाग्निसिपन्तं तपंत संकलम बपु, है ना। तो इसका क्या होता है, पहले जो चरक के अनुसार मैंने श्लोक सुनाया था उसका अर्थ मैं बताता हूँ, फिर ये श्लोक का मैं अर्थ बताऊंगा वाग्भट जी के अनुसार अष्टांग हृदय का। ठीक है, तो स्व प्रकोपक कारणों से प्रकुपित दोष, ठीक है, स्व प्रकोपक कारणों से प्रकुपित दोष, अंगरंबक दोषा वित्त जठराग्नि को मंद करके, ठीक है, क्या करेंगे, दोषाग्नि को क्या करेंगे, मंद करेंगे, जठराग्नि को क्या करेंगे, मंद करेंगे। क्यों करेंगे, दोष पित्त, है ना, तो उसको खींचकर बाहर निकालते हैं, किसको, दोषों को। और रस के साथ साथ मिलकर संपूर्ण शरीर में क्या हो जाता है, फैल जाता है। ठीक है, खुद के अग्नि के उष्ण गुण से, यानी पित्त का दोष कैसा है, हमने क्या बताया था, पित्त का कैसा गुण है, उष्ण गुण है, तीक्ष्ण गुण है ना। तो स्वयं के उष्ण रस के संपूर्ण शरीर में क्या करता है, उष्ण होता है। और उष्ण रस का संपूर्ण शरीर में अभिसर्पण होने से शरीर का उष्मा भी बढ़ता है। ठीक है, होता है ना ऐसा ही। तो ये चीज अपने आप में इस तरीके से क्या कर रहा है, स्पष्टीकरण कर रहा है, किसका, बुखार का, ज्वर का। ठीक है, तथा शरीर में क्या उत्पन्न होता है, संताप उत्पन्न होता है। अभी जो रसाग्नि माध्य, यानी एक किसके ऊपर प्रभावित है, रसाग्नि माध्य के साथ जठराग्नि, ठीक है, जठराग्नि मांद्य हो जाती है, रसाग्नि के साथ जठराग्नि क्या हो जाती है, मंद हो जाती है।
से उत्पन्न आम भी रहता है। हमने आम दोष भी देखा है ना, सभी तरह से, सभी का आम दोष भी देखा है, आम निराम दोष देखे ना। तो जो आम होता है तो उसको भी क्या करता है ये, अग्नि जठराग्नि से मांदे कर देता है, जिससे स्त्रोतोपराध होकर शरीर का उष्म स्वेद, शरीर का क्या होता है, जो पसीना होता है स्वेद होता है, स्वेद को क्या बोला जाता है, पसीना, ठीक है, जो उष्ण स्वेद के रूप में बाहर नहीं जा सकता, उल्टा शरीर में ही अवरोधित होकर शरीर ऊष्मा ज्यादा बढ़ाकर ज्वर की क्या करता है, उत्पत्ति कर देता है। ठीक है, जो शरीर से बाहर निकलना चाहिए वो क्या होता है, शरीर के अंदर ही उसको अभिरत्व कर देता है, उसको शरीर के अंदर ही रुकावट पैदा कर देता है, जिसके कारण क्या पैदा होता है, ज्वर पैदा होता है। समझ में आ रहा है क्या, यहाँ तक के कोई क्वेश्चन है तो आपके पूछे। ठीक है, सब बराबर चल रहा है ना, सब बराबर, हम बराबर फ्लो से जा रहे हैं ना। ओके, ठीक है। आम ज्वर तथा नव ज्वर, आम ज्वर और नव ज्वर, इसमें श्वेतावरोध का कारण है। ठीक है, स्त्रोतन सा संधि विरुद्धत्वात स्वेदान्ना नादि गच्छति स्वस्थानात प्रपूते चाग्नो प्राशय तरुण ज्वरे। ठीक है, स्त्रोतोरोध और स्वस्थान से शुद्ध अग्नि, इन दो कारणों से स्वेद प्रवृत्ति नहीं होती। किस कारण से स्वेद प्रवृत्ति नहीं होती, स्त्रोतोरोध यानी स्त्रोतों का, रोम कूप का घुस जाना, अवरोध हो जाना यानी दबा देना, ठीक है, अड़थड़ा पैदा करना। ठीक है, स्त्रोतोरोध और स्वस्थान च्युत अग्नि यानी थोड़ी जो अग्नि होती है वो मंद हो जाती है, इन दो कारणों से स्वेद प्रवृत्ति नहीं होती। ठीक है, लक्षण है, लक्षण क्या दिखती है, सिम्टम्स क्या होते हैं, लक्षण क्या होते हैं इन सारी चीजों के, अरुचि, अविपाक, गुरुत्वम, उदरस्य च, हृदय स्थानी विशुद्धि च, तंद्राच आलस्यमयव च, यानी ज्वरों में अविसर्गी बलवान दोषान्न अपवर्तनम, दोष लिप्त होते हैं, उनकी प्रवृत्ति नहीं होती। बहुमूत्रता, स्वेदावरोध और शरीर क्लेदक की वृद्धि को मूत्र द्वारा बाहर निकालता है, कारणवश बहुमूत्रता। स्तब्ध गात्रान्ना, ठीक है, गात्रों से स्तब्धता तथा विंकजीर्णा, अपक्व मल प्रवृत्ति। ठीक है, वो न च ग्लानि च, ग्लानि नहीं होती है। ठीक है, आम ज्वर से लक्षणम, ठीक है, आम ज्वर के लक्षण क्या है इसमें, इस अवस्था में आम का क्या हो जाता है, पाक हो जाता है। अपच्यमान अवस्था, इस अवस्था में आम का पाक हो जाता है। ज्वर वेगो अधिक, ज्वर का वेग कैसा होगा, अधिक होगा। ठीक है, तृष्णा यानी जो पानी है, प्यास है, वो कितनी लगेंगी, बहुत ज्यादा मात्रा में लगेंगी, अधिक लगेंगी। प्रलाप श्वसनम भ्रम, मल प्रवृत्ति, द्रव मल प्रवृत्ति, जो टॉयलेट की प्रवृत्ति है, स्वभाव है, वो कैसा होगा, लिक्विड फॉर्म में ज्यादातर के हो सकता है। ठीक है, उत्क्लेश, दोषों का उत्क्लेश, दोषों का उत्क्लेश भी हो सकता है। तीसरे नंबर में आता है निराम ज्वर अवस्था, निराम ज्वर अवस्था, दोष के पाक के लक्षण, दोष पाक के लक्षण, शुद्ध क्षमता लघुत्व च गात्रन्ना ज्वर मार्दवम दोष प्रवृत्ति अष्टाहो निराम ज्वर लक्षणम। ठीक है, धात शुदा क्षामत्व, शुदा की वृद्धि होती है, बहुत ज्यादा भूख लगती है। ठीक है, गात्रान्ना च लघुत्व, शरीर में लघुत्व और हल्कापन महसूस होता है, शरीर में क्या होता है, हल्कापन महसूस होता है। दोषों की प्रवृत्ति, दोषों की प्रवृत्ति होने लगती है। ठीक है, अष्टाहो, 8 दिन के बाद ज्वर में निराम होता है, 8 दिन के बाद में ज्वर में निराम होता है। जीर्ण ज्वर, अभी ये चौथे प्रकार का है, जीर्ण ज्वर। इसका श्लोक कहता है, त्रिसप्ताहे व्यतीते तु ज्वरो यत तु न तागता पिल्होग्निसाद कुरुते स जीर्ण ज्वर उच्यते, हे दौर्बल्यात देह धातुना ज्वरो जीर्णानुवर्तते। ठीक है, मंद वेगदी ज्वर, मंद यानी धीमा, ठीक है, धात्वाग्नि माद्य यानी जो धातु अग्नि है वो कैसी है, मांद्य है, मंद है। धातु दौर्बल्य, धात्वाग्नि ही मंद होने के कारण धातु भी कैसे, दुर्बल है, दौर्बल्य। पिल्ला वृद्धि, है ना, जो प्लीहा है वो किस क्या हो गया है, वृद्धि हो गई, भूख न होने के कारण,
शरीर में बल न होने के कारण 3 सप्ताह बीतने के बाद ज्वर को जीर्ण ज्वर अवस्था आती है। बहुत ज्यादा 3 सप्ताह, 1 सप्ताह हो गया, 2 सप्ताह हो गए, तीसरा सप्ताह भी बीत गया और शरीर में बुखार ही बुखार है, तो वो बुखार क्या हो जाता है? जीर्ण ज्वर बन जाता है। शरीर में दौर्बल्य, तनुता आती है, प्लीहा रुद्धि होती है, वात रुद्धि के लक्षण दिखाई देते हैं। ज्वर मोक्ष 2 प्रकार के होते हैं। दारुण मोक्ष, एकाएक ज्वर शांत होना। एकाएक ज्वर शांत होना यानी एक साथ ज्वर का शांत होना, बुखार का शांत हो जाना। दूसरा है अदारुण मोक्ष, क्रम से ज्वर शांति होना, धीरे धीरे क्रम के अनुसार ज्वर शांत हो जाना। ठीक है, ज्वर मुक्ति। नेक्स्ट क्या है? ज्वरों की मुक्ति। ठीक है, इसमें श्लोक क्या कहता है? विगत कलम असंताप अत्यत्य कार्यक्षम युक्तम विमले द्वियतम प्रकृति सत्वेन विद्यात पुरुषम अज्वरम। क्लम कम होना, ज्वर पूरी तरह से कम होना, वेदना नहीं होती है, काय क्षमत्व इंद्रियों में प्राकृत स्वरूप से होता है, प्रकृति प्राप्त होती है, उसे ज्वर मुक्ति कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? ज्वर मुक्ति कहते हैं। स्वेदो लघुत्व शिरस कंडु पाखो मुखस्य च शवयुच्छालिप्सा च ज्वर मुक्तस्य लक्षणम। ज्वर सामान्य चिकित्सा। अभी ज्वर की सामान्य चिकित्सा किस तरीके है और अपवाद क्या है? ज्वरे तुल्य ऋतु दोषत्व, प्रमेह तुल्य दूष्यता, रक्त गुल्मे पुराणत्व, सुख साध्यस्य लक्षणम। ठीक है, ज्वर चिकित्सा करते समय ज्वर की अवस्था, दोषों का अंशांशत्व, रुग्ण के व्याधि के बल और रुग्ण के अग्नि बल, इनका विचार करना पड़ता है। इसका विचार क्या करना पड़ता है? करना पड़ता है। ठीक है, सम पच्य नाम निराम ज्वर चिकित्सा पहला है। दूसरा जीर्ण ज्वर चिकित्सा, तीसरा है धातुगत ज्वर चिकित्सा, चौथा है विषम ज्वर चिकित्सा, पांचवा है संक्षाप्तिक ज्वर चिकित्सा, छठवा है पुनरार्थक ज्वर चिकित्सा, सातवां प्रकार का है प्रलेपक ज्वर चिकित्सा, आठवां नंबर का है वात बल सारक ज्वर चिकित्सा और नौवा है आगंतुक ज्वर चिकित्सा। ठीक है, मैं और एक बार रिपीट कर देता हूँ। साम पहला नंबर है साम पंचमान निराम ज्वर चिकित्सा, दूसरा है जीर्ण ज्वर चिकित्सा, तीसरा है धातुगत ज्वर चिकित्सा, चौथा है विषम ज्वर चिकित्सा, पांचवा है संशाप्तिक ज्वर चिकित्सा, छठवा है पुनरावर्तक ज्वर चिकित्सा, सातवां नंबर का है प्रलेपक ज्वर चिकित्सा और आठवां नंबर का है वात बल सारक ज्वर चिकित्सा और नौवा है आगंतुक ज्वर चिकित्सा। ठीक है, अभी आप लिखिए साम ज्वर चिकित्सा। साम ज्वर चिकित्सा, साम ज्वर। स्वाम ज्वर में यहाँ बताया है लंघन स्वेदन कालो यवागु तिक्त तो रसः पांचन्य विपक्वान्ना दोषान्न तरुणे जर्वे। ठीक है, तो इसका मतलब है नव ज्वर, साम ज्वर, तरुण ज्वर, ये परस्पर के यानी एक दूसरे के पर्यायी नाम है। ठीक है, पर्यायी यानी ऑप्शनल नाम है। ठीक है, ऑप्शनल नेम। कौन सा? नव ज्वर, साम ज्वर, तरुण ज्वर, ये एक ही है। तरुण ज्वर में शुरू में आम के पाचन के लिए लंघन, लंघन यानी फास्ट। ठीक है, स्वेदन यानी, स्वेदन यानी सेक देना, स्वेद करना, स्वेदन। काल चिकित्सा येवागु और तिक्त रस द्रव्य सेवन का उल्लेख किया गया है। ठीक है, ये क्या हो गई? साम ज्वर की सामान्य चिकित्सा हो गई। लंघन, लंघन को मैं पूरी तरह से मैं आपको बता रहा हूँ लंघन क्या होता है। ज्वर की अवस्था के अनशन रूपी लंघन देना, क्योंकि रुग्ण की अग्नि अति मंद है। इस लघु में लघु आहार भी वर्ज्य बताया गया है। इस अवस्था में जो हल्का आहार है वो भी वर्जित बताया है। माधवकार को इस अवस्था में औषधि करके बताते हैं। ठीक है, और कारण जठर ही है और न तद्यात तत्र भेषज, भेषज ही दोषस्य भूयो ज्वलयति ज्वरम आदि ज्वर। लंघन के फायदे। ठीक है, लंघन के फायदे देखिए। लंघन न शयम नीते दोषे साशु
चिते अनले। ठीक है, रुग्ण ज्वर को बल देखकर लंघन देना चाहिए, रुग्ण का बल देखकर और ज्वर का बल देखकर लंघन देना चाहिए, प्राण का विरोध न हो इसकी दक्षता लेनी चाहिए, सावधानी बरतनी चाहिए, प्राण का विरोध ना हो। ठीक है, तो पहला है इसमें, इसमें पहला है दोषपात, दूसरा है अग्नि का संरक्षण, तीसरा है ज्वर कम होना, चौथा है शरीर में लघुता आना, तीसरा है क्षुधा में वृद्धि होना, छठा है बल प्राप्ति होना। यह लंघन से प्राप्त होता है, लंघन का अतिरिक्त योग न हो इसका ध्यान रखे, उपरोक्त लक्षण की प्राप्ति होती है, लंघन बंद करना है और लघु आहार देना है। ठीक है, फिर फास्ट को बंद कर देना है और हल्का आहार लेना है। कफज और पित्तज ज्वर में लंघन देना चाहिए और वातज ज्वर में लंघन नहीं देना चाहिए। मैंने वात पित्त ज्वर के भी बारे में बताया है, तथा इसमें वातज में लंघन नहीं देना चाहिए। वात व्यक्ति के ज्वर में उसको आप फास्ट नहीं रखने के लिए बताएंगे, तथा पित्तज और कफज व्यक्ति में फास्ट रख सकता है, लंघन रख सकता है। ठीक है, लंघन कब तक दे? प्राणाविरोधांना चैव लंघन उपदायत बलाधिष्ठानम आरोग्य तर्थोप्य क्रियाक्रम। ठीक है, यानी प्राण को विरोध न हो, दूसरा है बल जब तक है तब तक लंघन दे सकते हैं, और तीसरा है आरोग्य की प्राप्ति तक। ठीक है, तो अभी स्वेदन बताया है, स्वेदन दूसरा पार्ट है स्वेदन। ठीक है, सर लंगन मीन्स। हाँ लंघन क्या है? लंघन कब तक देना चाहिए? प्राण का वो विरोध न हो, बल जब तक है तब तक, यानी वो सहन कर सकता है तब तक फास्ट रख सकता है, और तीसरा नंबर का है आरोग्य। लंगन। हेलो सर, लंगन मीन्स फास्ट क्या? हाँ लंघन मीन्स, हाँ। लंघन मीन्स फास्ट, उपवास। ओके। लंघन सर मीन्स टैबलेट फॉर्म में कुछ नहीं उसमें? क्या? टैबलेट फॉर्म में कुछ नहीं दे सकते? टैबलेट फॉर्म में हमें बता रहा हूँ ना, टैबलेट फॉर्म में आप दे सकते हैं ना, क्यों नहीं दे सकेंगे? उसको आपको बनाना पड़ेगा। उसको कैसे बनाएंगे? गुडुचि चूर्ण हो सकता है, शुंठी चूर्ण हो सकता है, सुदर्शन चूर्ण हो सकता है, पित्त पावण चूर्ण हो सकता है, गुड़वेल सत्व हो सकता है, और जर मुहादारिष्ट हो सकता है। इन सभी को सम मात्रा में देके आप उसका वो टैबलेट फॉर्म कर सकते हैं, है ना, क्योंकि ये आयुर्वेद है। ये हम डायरेक्ट डायरेक्ट नहीं, ओके। तो एक स्टेप बाय स्टेप ही आप वो कर सकते हैं। तथा फार्मास्यूटिकल्स जो सब्जेक्ट होता है, ठीक है, जो फार्मासिस्ट में आता है, तथा इसको किस तरीके से क्रिया बनाएंगे और किस तरीके से आप इसका मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, वो सारी चीजें इसमें आता है। लेकिन आप इसको पूरी तरह से एक ग्राम के अनुसार लेके चलो। ठीक है, रिजॉइन हो जाना, सेम लिंक से रिजॉइन हो जाना, ओके सर। ताकि आप अपना कंपनी डेवलपमेंट कर सकते हो। ठीक है, सेम लिंक से रिजॉइन हो जाना, सेम लिंक से। क्लास खत्म नहीं हुई, इस टॉपिक को मैं क्लियर करा दूं। कोई प्रश्न है क्या अभी यहाँ तक के? हमारे इधर ज्वर होता है ना सर, तो ओ- हमारे यहाँ एक पंसारी की दुकान है। ओके वहां ओके, पे ऐसा चूर्ण मिलता है जिसमें सही शहद बात है। डाल के ऐसा वो गीला वो बना के आपको खाना स्वयं पड़ता को है। बनाना है, अभी खरीदना नहीं है, आपको स्वयं बनाना है। ठीक है,